दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित इकाई 1, जो कि करंट अफेयर्स या समसामयिक मुद्दे से संबंधित है। करंट अफेयर्स तैयार करना अपने आप में काफ़ी जटिल प्रक्रिया है दोस्तों, और चूँकि हमारा पहला वीडियो है तो आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहेंगे और इस पर बात करना चाहेंगे आखिर में करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले अगर आपके यूनिट 1 के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम पर नज़र डालते हैं तो इसके अंतर्गत 4 पॉइंट आपको तैयार करने। पहला, राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। दूसरा, प्रमुख व्यक्तित्व। तीसरा, खेल समाचार। और चौथा, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। देखने में बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन जब इसके आप नोट्स तैयार करना चालू करेंगे तो देखिए क्या है कि पर डे की अगर बात कर लें, न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़ चैनल आते हैं, उसके अतिरिक्त भी आप लोग मंथली मैगजीन खरीदते हैं जिसमें 50 पेज से लेकर 200 पेज तक हो सकते हैं। और सबको अगर आप तैयार करने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जो यूनिट है आपकी, चाहे जीके की या आपको जो विषय है उसकी तैयारी करने का आपको समय नहीं बचेगा। तो आपको एक काफ़ी अच्छी रणनीति के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो पहली यूनिट में अगर हम बात करें राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, तो इसके अंतर्गत कोई भी घटना या बड़ी दुर्घटना हो रही है विश्व में, उसको नज़र रखना है आपको। जैसे मुझे याद है एक बार एक प्रश्न आया था आपके पिछले प्रश्न पत्र में, कहीं पर रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें कुछ यात्री मारे गए थे, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी भी देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई इस्तीफा दे रहा है या कोई नया व्यक्ति शपथ ग्रहण कर रहा है तो उस पर आपको नज़र रखना है। इसके अतिरिक्त जो आपकी यूनिट 6 में बहुत सारे आयोग से संबंधित पाठ्यक्रम में दिया गया, तो उससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन पर आपको नज़र रखनी। खेल समाचार के अंतर्गत प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल, प्लस भविष्य में होने वाले आयोजन, और विगत 6 महीनों में जो आयोजन अगर हुए हैं, तो वैसे तो इधर कोविड-19 के कारण आयोजन नहीं हो पाए हैं अधिक, तो भविष्य में अगर कोई प्रायोजित है तो उस पर आपको नज़र रखना है। और खेल शब्दावली से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी नई रिसर्च होती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है या कोई नई डिवाइस, जो इम्पोर्टेंट डिवाइस सर्च की जा रही है, तो उस पर आपको नज़र रखना है। ऐप से संबंधित भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको नज़र में रख के आपको तैयार करना है। आपको एक चीज़ और बता दें, जो यूपीएससी में करंट अफेयर्स आता है वो डीपली नहीं आता है। अगर सरसरी निगाह से आप पढ़ते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीकली प्रोवाइड कर सकूँ, जैसा मैंने आपसे पहले पिछले वीडियो में बोला था। तो उसी कड़ी को लेकर हम आज आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न जो पॉइंट मुझे मिला है वो है 2020 आईपीएल मैच होना प्रस्तावित है। तो कहाँ प्रस्तावित है? संयुक्त अरब अमीरात में। चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो उसके आधार पर करंट अफेयर्स है। इंडियन आइडिया समिट 2020, देखिए इसका विषय पूछा जा सकता है। तो विषय क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण। और इसका आयोजक कौन है? तो इसके आयोजक जो है इंडिया आइडिया समिट के वह है भारत अमेरिका व्यापार परिषद। आगे बढ़ेंगे, बाथिनॉमस रक्सासा। जो बाथिनॉमस रक्सासा ये क्या है? देखिए, हाल ही में हिंद महासागर में खोजी गई कॉकरोच की एक नई प्रजाति है जिसकी 14 टांगें हैं। तो पूछा जा सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला अरब राष्ट्र जिसने मंगल ग्रह की अधिक जानकारी हेतु अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, तो कौन सा देश है वो? संयुक्त अरब अमीरात। मिशन का नाम क्या है दोस्तों? तो मिशन का नाम है होप, HOPE। हाल ही में सोशल मीडिया हेतु मुफ्त इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है दोस्तों। बांग्लादेश ने सोशल मीडिया हेतु जो मुफ्त इंटरनेट था उस सेवा पर रोक लगा दी है। कोविड-19 वैक्सीन, आपको नाम याद होने चाहिए, उस पर आप नज़र भी रखिएगा। संभावना बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चन बने यहाँ से। तो जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है उसका नाम है AZD1222, और जो भारतीय वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। भारत का पहला जो सोशल मीडिया ऐप है उसका नाम है एलिमेंट्स। लॉन्च तिथि क्या है इसकी? 5 जुलाई 2020 है। व्यावसायिक उपयोग है तो इसको जो है ओपन कर दिया गया है। इसमें चैटिंग के साथ ई-कॉमर्स सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। वर्तमान में ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसको जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है। किसने इसको बनाया है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, जैसा आप लोग जानते हैं, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या ऐसा पहली बार किया गया? नहीं दोस्तों, 1985 या 86, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, 1985 या 1986 है, एक बार इसको ज़रूर आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसमें शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था, और तब से ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था। अभी जो है इसको हाल में चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के जो कुछ मुख्य तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें जो है स्थानीय भाषाओं के साथ साथ 3 अलग भाषाओं में शिक्षा का प्रावधान किया गया प्रारंभ से ही। साथ ही साथ नए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया है। क्या प्रस्ताव है? जो नया पाठ्यक्रम तैयार होगा वो 5+3+3+4 यानी 3 से 18 वर्ष के लिए ऐसा पाठ्यक्रम जो है का प्रस्ताव है। इसमें एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, और शिक्षा के साथ जो है शारीरिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है इसमें। और 2035 तक जो है 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। आगे बढ़ते, वह देश जिसके साथ मिलकर भारत 30 सेकंड के भीतर कोरोना की जांच करने वाली किट का निर्माण कर रहा है तो वह है इजराइल। इजराइल की सहायता से भारत यह प्रयास कर रहा है कि जो कोविड-19 है इसका टेस्ट बहुत तेज़ी से हो सके, 30 सेकंड के अंदर रिपोर्ट आ सके। न्यूमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूमोकोकल पॉलिस का राइट कॉन्जुगेट वैक्सीन, थोड़ा अटपटा नाम है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको। और किसकी मदद से इसको किसने इसको बनाया हो? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, काफ़ी चर्चित नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। ये किसको निरस्त और प्रतिस्थापित करेगा? तो जो पहले से हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से था उसको ये निरस्त एवं प्रतिस्थापित करेगा, यानी उसका स्थान लेगा किसका? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। वह देश जिसने दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर अपने देश में प्रतिबंध लागू किया। आप लोगों ने भी इस न्यूज़ को पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वह देश है नेपाल। काफ़ी इधर उठापटक थी नेपाल के साथ भारत के संबंधों में। चर्चा में नतांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पर है? ईरान में है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी। अमेरिका चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि WHO से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है अमेरिका ने, इसलिए अमेरिका चर्चा में रहा। और रूस चर्चा में इसलिए रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश। और ये दावा किसने किया है? सेचनोवा विश्वविद्यालय है रूस में, उसका ये दावा है कि उन्होंने जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया और बहुत जल्द जो है ये बाज़ार में लोगों के लिए उपलब्ध होगी। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, ये नीचे इंग्लिश में। एक्चुअली में इस समय क्या है दोस्तों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स तैयार करता हूँ, बट यूट्यूब पर आपको हिंदी में ही नोट्स और वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।